हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब क्या बच्चे कि इंडिया में आज़ादी के बाद की पॉवर्टी का ट्रेंड कैसा रहा है, पॉवर्टी ने कैसे बिहेव किया है इंडिया में, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। मेनली हमें ट्रेंड के बारे में सीखना है। यहाँ पे आप सभी को पता है, हम लोग पहले पॉवर्टी की बात करते आ रहे थे। पॉवर्टी में हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी किया, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, उन दोनों के बारे में सीखा। अब कुछ कारण थे, वो सब भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, कि इंडिया जैसा देश कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा मैन पावर होते हुए भी कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी यहाँ पर एक मेन कॉज है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेंड को, कुछ डेटा है मेरे पास, कुछ स्टैट्स हैं, उनको देखते हैं। मेरे पास डिफरेंट ईयर्स हैं बच्चे हमारे पास टेबल के अंदर। 1960 से लेके 2012 तक का डेटा है। उसमें नंबर ऑफ पुअर्स, उस टाइम पीरियड की जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं और कितने परसेंट हमारे पास पुअर की पॉपुलेशन है, ठीक है। कुछ स्टेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आप सबसे पहले देखना 1960 से देखना और 1961 का स्टेट्स देखना, जहां पर टोटल पॉपुलेशन में से हमारे पास 17 करोड़ हमारी टोटल जनसंख्या, टोटल नहीं, उसका पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, वो नंबर ऑफ पुअर्स हमारे देश में कि इतने 17 करोड़ गरीब लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। और टोटल परसेंटेज का, टोटल पॉपुलेशन का वो 34% है, ठीक है, 34% है। ऐसे ही आप 1979 में देखना। आप एक काम करना बच्चे, आगे जैसे जैसे ईयर इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है, जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है, हमारे यहाँ पे वो पॉपुलेशन, कभी तो हमारी जो परसेंटेज ऑफ पुअर है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है, कभी फिर धीरे धीरे जैसे 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 पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी जो परसेंटेज है वो गिर भी जाती है। आप लोग देख लेना, 64 से लेके 78 तक, 79 तक, 80 तक देखना, वो परसेंटेज, हमारी परसेंटेज ऑफ पुअर 34 से 48 तक इंक्रीज कर रही है। उसके बाद वो डिक्रीज भी हुई है। और 2011-12 के स्टैट्स आप लोग देखना, जो हमारे पास नंबर ऑफ पुअर्स हैं वो हैं अब 26.93%, ठीक है। हमारे पास 26 करोड़ 93 लाख हमारे पास टोटल जनसंख्या है पुअर्स की, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट है वो, हमारे टोटल पॉपुलेशन का वो 21.9% है, ठीक है। मतलब आज भी हमारे देश में ये स्टैट्स हमारे पास 2011-12 का है। आप देखना, आज भी, आज 2020 है, नई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 अप्रैल 2020 को। आज हमारे पास अगर करंटली देखा जाए तो अप्रॉक्स 25 करोड़ या 23 करोड़ के अप्रॉक्स हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर्स हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज बच्चे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहती है। तो बच्चों, अगले टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड इन इंटरस्टेट वेरिएशन इन पर कैपिटा इनकम, के हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो हमारी पॉवर्टी है उसकी रेशो कैसी है। अब ऑब्वियस सी बात है, इनकम जो कमाई होती है, जो कमाई के साधन होते हैं, वही पॉवर्टी, गरीबी या अमीरी को डिसाइड करते हैं भाई। अगर कोई इंसान ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है तो ही उसकी गरीबी या अमीरी डिसाइड हो सकती है। मेरे पास कुछ स्टेट्स हैं, आप देखना, मैंने इंडिया के टॉप 6 स्टेट्स हैं और बिलो जो बॉटम 6 स्टेट्स हैं उनका डेटा है, और 1993-94 और 2010 और 11 का डेटा है, इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। आप गोवा में देखना, गोवा में 1993-94 में एक पर कैपिटा इनकम अगर बात की जाए, एक इंसान की जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम अगर उसकी बात की जाए तो वो थी बच्चे 16,558 रुपए, ठीक है। और जैसे जैसे समय इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, देश आर्थिक डेवलपमेंट हुई हमारे देश में, वो 2010-11 में 16,000 से इंक्रीज होके वो पहुंच गई अप्रॉक्स 1,60,000, 1,60,000 के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। आपके हरियाणा राज्य की बात की जाए तो देखना, 1993-94 में हमारे यहाँ पर एक इंसान की पर कैपिटा अगर बात की जाए वो एक साल में 11,000 रुपए कमाता था, अप्रॉक्स 11,000 एक साल में, ठीक है। आज वो इंक्रीज होके कहाँ पहुंच चुकी है, वो 94,464 रुपए, ठीक है। ये आज की बात नहीं है बच्चे, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की, और करंट टाइम पर चल रहा है भाई हमारे पास
2020 का। ऐसे ही कुछ हमारे पास बॉटम स्टेट्स हैं। राजस्थान की आप लोग देखना तो 1993 में वहां की वार्षिक आय एक इंसान की 6,182 रुपए थी, और आज 2010-11 में बात की जाए तो वो 42,000। आपके हरियाणा और गोवा से कितनी नीचे है बच्चे वो, ठीक है। ये कुछ कंपैरेटिव स्टैट्स है हमारे पास, आप इनको वीडियो को पॉज करके वहां पर कंपैरिजन इनका कर लेना, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं कि जो इंडिया में पॉवर्टी का ट्रेंड है वो ट्रेंड चला कैसे है, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा था बच्चे कि वो पुअर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन था ना उनके अकॉर्डिंग। अब फिर मैंने बात किया इंटर स्टेट कंपैरिजन किया हम लोगों ने, देश के अलग अलग राज्यों में हरियाणा में, पंजाब में जो टॉप 6 स्टेट्स है उनको लिया है, जो बॉटम 6 स्टेट्स हैं उनको लिया है हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इंडिया में अर्बन और रूरल के हिसाब से, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके हिसाब से गरीबी ने कैसे भेद किया हमारे देश में, ठीक है। 1973-74 में देखना, जो हमारे देश की टोटल ग्रामीण जनसंख्या है ना, उसका 56% जनसंख्या क्या थी, पुअर थी, गरीब थी। और अर्बन की बात की जाए तो 49% जनसंख्या हमारी क्या थी, वो गरीबी रेखा से नीचे थी। जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, आप देखना वो गरीबी हमारे देश से कम होती गई। जो टोटल 1983 में देखना, रूरल की गरीबी 56 से कम होकर कहाँ आ गई, 46% पे आ गई, और जो अर्बन की वो 49 से 41 पे आ गई। 1993-94 की देखना, ठीक है, वो 46 से डिक्रीज होके 37 पे आई। मतलब देश में आर्थिक सुधार हो रहे थे, ठीक है, लोगों की इनकम इंक्रीज कर रही थी, जो गरीबी का पैमाना था हमारे देश में वो चेंज कर रहा था, जो गरीबी की जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। आप 1973 से लेकर 2004-5 तक का डेटा है उसमें देखना लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। 56% से कम होते होते वो 2004-5 में 28% तक आ चुके हैं। और अगर अर्बन क्षेत्र की बात की जाए, वो शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो वो 49% से कम होके वो 26% पे आ चुके हैं। और टोटल की बात की जाए तो बच्चे 55% से कम होते होते वो 28% पे आ चुके हैं। मतलब हमारे देश में आर्थिक विकास हमारा सही रास्ते पे है, और जो हमारी गरीबी जो एक मेन प्रॉब्लम है वो लगातार सुधरती जा रही है, कम होती जा रही है, और उस पर हमें भी और काम करना बाकी है, ठीक है। अब हमने कुछ ट्रेंड हम लोगों ने सीख लिए हैं, ठीक है। गरीबी की जनसंख्या क्या है हमारे देश में, ठीक है, स्टेट्स का कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, पॉवर्टी का ट्रेंड कैसा रहा है हमारे पास। अब हम लोग सीखते हैं कि हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि गरीबी है, ऐसे है, वैसे है, हमें उस गरीबी के कारण सीखने हैं। कॉजेस की बात करते हैं कि गरीबी के कौन कौन से कारण हैं, ऐसे क्या कारण है कि गरीबी जैसी प्रॉब्लम उभर के आती है। सबसे पहला कारण होगा बच्चे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग द पुअर, कि जो गरीबों की जनसंख्या है ना, एक गरीब परिवार है बच्चे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण, तो उसमें अगर कोई नया बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण वो एक और गरीब पैदा होता है, ठीक है। मतलब जो गरीबी की हमारी जनसंख्या वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है। कारण क्या बच्चे, गरीब है तो एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी तो बच्चे उनके पास उनका जो मेंटल माइंड, जो माइंड होगा वो उतना विकसित नहीं होगा, तो क्या होगा, फैमिली प्लानिंग की प्रॉब्लम रहेगी कहीं ना कहीं, तो जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज करती रहेगी। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी एक समस्या है हमारे देश में, उसके कारण भी गरीबी है। अगर लोगों को रोजगार मिलता तो उनको इनकम मिलती, उनकी गरीबी दूर होती। ग्रोथ स्ट्रेटजी, जो हम लोगों ने विकास के ग्रोथ के लिए जो प्लानिंग कर रखी है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, अब जब भी तो गरीबी बची है बच्चे, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो अमीर और गरीब की इनकम है उसमें भी भेदभाव है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। लिटिल टिकल फ्रॉम डाउन इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इतने अच्छे मूव्स नहीं आए कि वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज करे, ठीक है। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा खेती बाड़ी वाला क्षेत्र है वो भी इतना डेवलप्ड नहीं है, आज भी हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते हैं। इनएडुकेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो सरकार ने जो मेजर्स उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं गरीबी को दूर करने के लिए, वो उतने अच्छे नहीं है कि उसको प्रॉपरली दूर कर पाए। लो एजुकेशन, देखो वही पॉइंट आया ना बच्चे, लो एजुकेशन के एजुकेशन का हिस्सा पूरा अभी भी डेवलपमेंट में उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। आगे है इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइस, कि जो महंगाई दर है हमारे देश में वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अमीर तो सामान खरीद लेते हैं अपनी जरूरत का, लेकिन गरीब सामान नहीं खरीद पाते। तो क्या हो रहा है, पीछे कारण बनता है उनकी पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है।
एंड 11th पॉइंट आता है सोशल कल्चरल फैक्टर्स। अब कुछ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं बच्चे जो गरीबी रेज करते हैं। कारण आप लोग देखना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अमंग द पुअर, वो पॉइंट और 11th पॉइंट में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है कि जो गरीब होता है वो एक गरीबी पैदा करता है, ठीक है, ये कहीं आपस में रिलेट करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स। कहीं ना कहीं बच्चे आप सभी जानते हैं कि जो राजनीतिक कारण होते हैं उनके कारण भी हमारे देश में ये पॉइंट आज भी बना हुआ है कि गरीबी 1947 से लेके और आज तक वो सॉल्व नहीं हो पाई है। कारण पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और बच्चे आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।